Hello बच्चों, let's see the question. The question says state Le Chatelier's principle and apply it to the following equilibria. So बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ले शैटलियर्स प्रिंसिपल का हमें स्टेटमेंट बताना है और इस लॉ को हमें इस प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना है जो गिवन इक्विलिब्रिया है. बेसिकली दीज आर रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम. तो इन पे हमें इस लॉ को अप्लाई करना है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. दे आर रिवर्सिबल रिएक्शंस. सो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि जिनमें एक ऐसा स्टेज पहुंचता है कि जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो एक ऐसी स्टेट इनमें एस्टैब्लिश होती है कि जब प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट होने लगते हैं इनटू रिएक्टेंट्स. इस स्टेज पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो हमें चेंज होती हुई नजर नहीं आती है. लेकिन बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जितना अमाउंट यहाँ प्रोडक्ट्स में चेंज होता है उतना ही वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होने लगता है. और इस स्टेट को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्लियर? तो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल बेसिकली इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि सर्टेन फैक्टर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है. हाउ डज इट चेंज इन certain factors, how it affects the equilibrium of the reaction. So let's first see the statement of this law, Le Chatelier's principle. So the law states that, you can write it like this: if a chemical reaction at dynamic equilibrium experiences any change in pressure, temperature, or concentration of reactants or products, the equilibrium shifts in the opposite direction to counteract the change, so that equilibrium is re-established. क्लियर बच्चों? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम, जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हो, तो उसमें अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में कोई भी चेंज लाते हैं, ठीक है, बी इट द टेम्परेचर, बी इट द प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, ओके, या प्रोडक्ट्स में चेंज लाए टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में, तो
यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टू द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मींस अगर हम टेम्परेचर करेंगे चेंज फॉर द रिएक्टेंट्स, इट विल गो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। If we change the pressure, then it will go to the products. If we change the concentration, it will change the products. And opposite is also true. Okay. So what happens जब भी इस तरह की कोई change हम notice करते हैं reaction में, या we bring any change in temperature, pressure और concentration, तो वहां पे equilibrium shift होता है to opposite direction, so that जो equilibrium है वो disturb ना हो, वो re-establish हो जाए। तो system जो है वो अपने equilibrium को re-establish करने की कोशिश करता है। क्लियर? तो दिस इज द ली शैटलियस प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन में हमसे दो सिस्टम्स जो दो इक्विलिब्रिया की दो रिएक्शंस है विच आर ऑन इक्विलिब्रियम, उनमें हमें इस लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। यहाँ पे पहली रिएक्शन, सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट सिस्टम इज पहली इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो यहाँ पे है, रिवर्सिबल रिएक्शन, that is 2 times NO in the gaseous form। ठीक है, now this double arrow means it is at equilibrium, and products यहाँ पे हैं, that is N2 gaseous plus O2 gas। clear? and one more thing is यहाँ से heat release होती है। so now we have to apply the law on this reaction। so first we'll see effect of temperature। effect of temperature। तो बच्चों अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ से हीट निकलती है। सो जब व्हेन देयर इज हीट जब रिलीज होती है, तो उस केस में जब हम सिस्टम के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो उसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से हीट निकलती है ऑलरेडी, तो जब हम इस सिस्टम के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, then only this reaction will go to in the forward direction। forward direction means into the direction of the products, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन में करते हैं तो we need products in that case, so we have to basically increase the products। clear? so यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, will write effect of temperature में हम लिखेंगे decrease in temperature favors so decrease in temperature favors forward reaction। क्लियर? और ये हमें याद रखना है कि जो भी केमिकल रिएक्शन जहां जो एक्सोथर्मिक हो, जहां हीट रिलीज होती है, वहां डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस वहां पे प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। नाउ सेकंड विल सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ पे गैशियस प्रोडक्ट्स हैं एंड गैशियस रिएक्टेंट्स भी हैं। सो इस केस में जो प्रेशर है, अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं होता है। इन द रिएक्टेंट्स वी हैव 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स यहाँ पे है, एंड यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ N2 एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर जो जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के साइड में, उतनी ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन। इसलिए जो इस केस में प्रेशर से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। The equilibrium remains unaffected by the change in pressure। We can write no effect on equilibrium by change in pressure। ठीक है, रीजन क्या है कि दोनों तरफ से जो नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इक्वल है। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं उतना ही रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। नाउ लेट्स सी थर्ड, दैट इज द इफेक्ट ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? सो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट्स सी कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से इफेक्ट करेगा। सो बच्चों, जब हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट्स की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, दैट इज एनओ की इंक्रीज अगर हम आप कंसंट्रेशन करोगे, दैट मींस कि रिएक्शन किस तरफ होगा, इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। अब जिस साइड में कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मींस इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। सो the rate of forward reaction increases, okay, if we increase the number of reactants. So इस केस में reactants की इन concentration को बढ़ाने के लिए we'll write increase, let's make it uniform by using the same color. So we'll write increase in the concentration of reactants favors forward डायरेक्शन। क्लियर है? सो यहाँ पे जो इफेक्ट्स, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसमें N2 और O2 हमें ज्यादा मिलेंगे, तो राइट द फेवरेबल कंडीशंस इन दिस रिएक्शन, फेवरेबल कंडीशंस आर, फर्स्ट इज हाई concentration, high concentration of the reactant, that is NO, and second, low reaction temperature. So these conditions will favor the production of N2 and O2 in the reaction. Clear? अब हमारे पास दूसरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, let's see. So the reaction is, this is the second equilibria, और वो क्या है, that is N2O4. N2O4 यहाँ पे reactant है, gaseous reactant, and इसका इक्विलिब्रियम है established with the product NO, 2 times NO gas. ठीक है? And in this case heat is absorbed. So this is the endothermic reaction. Now let's see कि यहाँ पे अलग अलग conditions कैसे इसको इफेक्ट करेंगे. So first we'll see effect of temperature. तो बच्चों, as this reaction is endothermic, ये सिस्टम हीट, ये सराउंडिंग से हीट लेता है, एब्जॉर्ब करता है. ठीक है? यहाँ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर जितनी हम इसको हीट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे उतनी फेवर हो जाएगी इन द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है? So we'll say, so increase in energy, increase in heat, increase in temperature, rather we can say increase in temperature favors forward reaction. है? क्योंकि सिस्टम को हीट चाहिए ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, therefore increase in temperature will favor the forward reaction. Next we'll study the effect of, what is the effect of pressure. So let's see what is the effect of pressure. तो बच्चों, अब इस रिएक्शन में जो हम देखते हैं, there is an increase in the number of moles. So in this case, the increase in pressure, we can write the increase in pressure favors the forward reaction. ठीक है?
जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, और जितना अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं देन बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी फेवर्ड. So let's see the effect of concentration now. Effect of concentration. अब बच्चों इसमें देखें कि जब N2O4 की हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो मोर N2O4 डिकम्पोजेज, तो NO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा. सो टू कैरी द फॉरवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा. So we can write increase in the concentration, increase in the concentration of N2O4 favors forward reaction. Clear? So अब यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, so the favorable conditions जिसमें हमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी. The conditions are, the first is we need high concentration of N2O4, clear, and second is high temperature. Clear बच्चों? So hope you understood it well. Best of luck.